हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल सरदार चेल्स। आई वेलकम ऑल द इंडियन ब्लूज एंड फुटबॉल फैंस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू माय चैनल. This channel is going to be all about football and especially the pride of London, Chelsea FC. Guys, what a time it is to be a Chelsea fan. 7 games in a row we have won. We are looking strong. The players are playing for the badge. The manager is spot on with his tactics. सब कुछ अच्छा जा रहा है. और जब सब कुछ अच्छा जा ही रहा है तो मेरे को लगा कि मेरे को भी इंटरनेट पे आके अपने थॉट्स देने चाहिए, अपने ओपिनियंस देने चाहिए, क्योंकि भाई मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है. क्या वीकेंड हुआ है फुटबॉल का, फुल ऑन. आई मीन देयर वाज द मैनचेस्टर डर्बी, देयर वाज चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड लिवरपूल एंड आर्सेनल बोथ ड्रॉप्ड पॉइंट्स. सो बेसिकली हमारे पास चांस था कि इफ वी विन आवर गेम we can go 2 points off the top. And guess what? We did it. So first things first, मेरे भाइयों और बहनों, we'll talk about the match first, then we'll talk about the player ratings, then we'll talk about the manager, and then we'll talk about whether Chelsea is in the title race or not. मुझे तो नहीं लगता कि we are in the title race. We are just winning games. We are just going one game at a time. And आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से बिल्डअप करेंगे. जनवरी में भी फेब्रुअरी में जाके देखेंगे कि टेबल का क्या सिचुएशन होता है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट वेदर चेल्सी इज इन द टाइटल रेस और नॉट. बट अभी के लिए आई थिंक वी आर जस्ट ऑन वाइब्स एंड वी आर गोइंग गुड. चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. ब्रेंटफोर्ड इज नो इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट. लास्ट 4 मैचेस जो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हुए हैं बिटवीन चेल्सी एंड ब्रेंटफोर्ड, ब्रेंटफोर्ड हैज बीटन अस इन द लास्ट 4 गेम्स, जबकि वो गेम्स बहुत क्लोज गेम्स थे. बट ब्रेंटफोर्ड इज नेवर एन ईजी ओपोनेंट. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइनअप की. आई थिंक द लाइनअप वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट एज मरेस्का हैज बिन इन द पास्ट 7 गेम्स. अमेजिंग. जो बंदे ऑन द फील्ड होने चाहिए थे वो सारे थे. विंग्स पे हमारे पास थे सैंचो और मादुएके, बोथ इन ग्रेट फॉर्म. सैंचो ने अपने पिछले 2 गेम्स में 2 गोल मारे हैं. मादुएके आई नो बहुत सेल्फिश प्लेयर है, लेकिन जब वो अच्छा खेलना चाहता है तो वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है. गोल में एज ऑलवेज देयर वाज रॉबर्ट सैंचेज, जिसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है. लेकिन 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 इस गेम में भाई ने जो सेव्स किए हैं, आई थिंक एटलीस्ट 2 गेम सेविंग सेव्स थे उसके. अगर वो सेव नहीं होते और वो पक्का गोल्स थे. पॉइंट ब्लैंक रेंज से ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर्स ने शॉट्स लिए गोल पे, लेकिन रॉबर्ट सैंचेज वाज वेरी गुड. ही सेव्ड दोज गोल्स एंड ही वाज वेरी गुड. मिडफील्ड में तो हमको पता ही है, हमारा स्टार प्लेयर Cole Palmer, he's always great. And then there was on the striker, it was Nicholas Jackson. Nicholas Jackson की थोड़ी देर में बात करते हैं, but I think the lineup was perfect. Now let's start talking about the first half. First half was amazing by Chelsea. I mean, for the first 15 to 20 minutes, we were on Brentford, attack after attack, attack after attack. जितनी फ्रीडम सैंचो को अपनी साइड पे मिल रही थी और वो बार बार कटन होके अंदर आके ही वाज मेकिंग बॉल्स, ही वाज ट्राइंग शॉट्स. आई थिंक देयर वर अराउंड 12 to 13 attempts itself in the first half, नॉट ऑन टारगेट, बट 12 और 13 अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं आपके फर्स्ट हाफ में ही लेने के लिए. वी वर डोमिनेटिंग ब्रेंटफोर्ड. ब्रेंटफोर्ड हैड अ कपल ऑफ चांसेस हियर एंड देयर. जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेंटफोर्ड के 2-3 प्लेयर्स हैं हु आर वेरी गुड, स्पेशली इन देयर अटैक. वीसा इज वेरी गुड. एम्बुएमो का तो हमको पता ही है कि वो पिछले आई डोंट नो, आई थिंक इन द टॉप स्कोरर्स लिस्ट ही इज एट द 3rd or 4th पोजीशन राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग. सो ही इज वेरी गुड. तो उनका अटैक बहुत पोटेंट है और ऑन देयर डे ब्रेंटफोर्ड कैन इजिली स्कोर अगेंस्ट इवन द बिग टीम्स. So first half में even after playing so well, we were not getting a goal. But right before half time, around the 43rd minute, what happens? Our selfish player, Mr. Madueke, from the right side, puts in a beautiful cross and a beautiful glancing header by none other than Mr. Long Hair, Mr. Hairstyle, Mr. Hair Model, Marco Cucurella, and it is a goal. ये गोल आ ही रहा था. मतलब इतने अटैक हो रहे थे, इतना अटैकिंग खेल रही थी चेल्सी, चांस आफ्टर चांस विच वी आर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. बट फाइनली मेरे को लग ही रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि ये गोल आएगा ही आएगा. एंड बिफोर द हाफ टाइम इट केम, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्कोर, बिकॉज हमको पता ही है कि वंस वी गो इन टू हाफ टाइम,
ब्यूटीफुल और बड़ी ही अमेजिंग टॉक्स बाय टीम टॉक्स देता है हमारा कोच एंजो मरेस्का, और सेकंड हाफ में वी कम हार्ड. सो वी वर ऑन पॉइंट व्हेन वी स्कोर्ड बिफोर हाफ टाइम and we were ready to go for the second half. Now comes the second half. Second half में usually तो Chelsea, even if we are behind or we are leading on the goals, we come very hard on the other team. मतलब इतने पैशन के साथ, क्योंकि एंजो मैरेस्का की टीम टॉक्स अब हमको पता ही है कि वो कितना मोटिवेट करके सेकंड हाफ में बंदों को भेजता है हमारे, और अगर उसको कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो उसी टाइम कर देता है. वो वेट नहीं करता कि 60 या 70th मिनट तक मैं देखूं कि टीम का क्या हाल है, उसके बाद में चेंजेस करूंगा. नो चेंजेस, द सेम टीम केम आउट with a bang. But this time Brentford, I don't know, Thomas Frank, जो कि another, I rate him as a very good manager. Thomas Frank is very good. उसने ब्रेंटफोर्ड को पता नहीं क्या खिला के भेजा यार, कि सेकंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड केम ऑन अस. इट वाज लाइक हम क्या बोलते हैं, गेम को वो गेम को चेज नहीं कर रहे, हम गेम को चेज कर रहे हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं. इतनी मोटिवेशन और इतनी परफेक्ट प्ले और इतने परफेक्ट टैक्टिक्स के साथ वो आए कि देवर पुशिंग हार्ड. हमारा प्रेस काम नहीं कर रहा था. जितनी स्पीड से हम वापस उनके प्लेयर्स पे बॉल लूज करने के बाद प्रेस करने जाते हैं, वो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज दे वर पासिंग सो वेल. उनको विंग्स पे विड्थ मिल रही थी, उनकी सेंटर से बॉल्स निकल रही थी, एंड दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन अस. नाउ दे वर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू एन इक्वलाइजर. स्कोर वॉज 1-0, एंड पता ही है हमको कि प्रीमियर लीग में 1-0 का स्कोर कभी भी इनफ नहीं होता. यू ऑलवेज नीड अ सेकेंड गोल टू सील द गेम. बट attempt after attempt, a lot of pressure from Brentford. They started playing well and they even hit the post. I mean, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो गोल कैसे नहीं हुआ. राइट साइड से ब्यूटिफुल बॉल इन. There were 3 players ahead of our defenders and one of them got the touch. It hit the post, ऊपर से नीचे गोल लाइन पे टच होके बाहर आ गया. मतलब बचे हैं हम. We were so lucky that वो गोल नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो गोल होता तो पूरी गेम चेंज हो सकती थी. एक बार 1-1 पे आ जाए और वो डोमिनेट कर रहे थे, दे हैड द मोमेंटम, सो इट कुड हैव गॉन एनीवे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट निको जैक्सन. निकोलस जैक्सन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदा बहुत मेहनत करता है. उसका जो प्ले है, उसका जो होल्ड अप प्ले है, उसका जो कंट्रीब्यूशन मिडफील्ड में है, वो हमेशा आगे नहीं खड़ा रहता, वो पीछे आता है, बॉल को होल्ड करता है. ही लेट्स कोल पार्मर एंड जेडन सैंचो एंड प्लेयर्स लाइक माडुएके गो अहेड, एंड देन ही मेक्स गुड बॉल्स, गुड इंटरसेप्शंस. ही इज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूटर टू द गेम. तो उसको कभी भी उसके गोल्स के नंबर से हम जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मेहनत वो आदमी करता है हमारी टीम के लिए, वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देता है और उसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं. निकोलस जैक्सन इज अ टोटल बॉलर. आई नो he's missed a sitter. I mean, खाली गोल यार. कभी कभी ऐसा लगता है जैसे I was listening to this interview from Tim Sherwood, जो टॉटनहम का पुराना मैनेजर होता था. उसने बोला कि निकोलस जैक्सन समटाइम्स he looks like a celebrity who's playing in a charity match. और वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कभी कभी वो इतना यूजलेस खेलता है. बॉल पेनल्टी बॉक्स में लेके जाके गिर जाता है, वहां पे वो स्लिप हो जाता है, छोड़ देता है, बहुत ही यूजलेस ओवर द बार शॉट्स लेता है, बैड डिसीजंस टू पास द बॉल व्हेन ही हैज द बॉल एंड ही इज वन ऑन वन विद द कीपर और सम थिंग्स लाइक दिस डू हैपन विद हिम. बट निकोलस जैक्सन, आई मीन, काइसेडो ने बॉल, it was from one end to the other. Caicedo made an awesome tackle. He passed the ball to Enzo. Enzo, first time, beautiful ball to Nicolas Jackson. Now, Nicolas Jackson and one defender and just the goalkeeper. And what does Nicolas Jackson do? Boom! What a goal! I mean, it felt like a cup final. मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के मैच देख रहा था और जो मेरा रिएक्शन था ब्रो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम FA का फाइनल खेल रहे हैं और हमको ये गोल चाहिए था. एंड उस टाइम पे मैं देख पा रहा था कि the whole team was putting their efforts in from the back till the front, from the defenders to the attackers, and this time even the goalkeeper. So the whole team was playing for the badge, the whole team was playing for the win. I mean, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये था
कि अगर हम आज का मैच जीत जाएं, क्योंकि मैच होने से पहले लिवरपूल और आर्सेनल दोनों के मैच हो चुके थे। लिवरपूल ने भी अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए, दे ड्रू अगेंस्ट फुलम, एंड आर्सेनल आल्सो ड्रॉप पॉइंट्स। सो आर्सेनल इज थर्ड, लिवरपूल इज स्टिल फर्स्ट। बट हमको पता था कि अगर हम ये मैच जीत जाएंगे तो हम ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ द टॉप हो जाएंगे। दो लिवरपूल स्टिल हैज अ गेम in hand, so we can technically say they are 5 points ahead of us. But still, right now, if with one game in hand, we are second, and only 2 points separate us from Liverpool. Once we were 2-0 up, again, I don't know, भाई के Brentford को क्या हो जाता है suddenly. Again, they were like a hurricane. They came at us again and again, one after the other attack. And in the 90th minute, they even scored. And that 90th minute goal made me so nervous, because मेरे को लगा कि ये आज I am pretty sure वही होगा कि just because we have that chance to close in the gap from the top, something or the other, जो फीफा की स्क्रिप्टिंग होती है वैसा सा कुछ हो जाएगा और एक गोल पड़ेगा, या तो ये ड्रॉ हो जाएगा, या तो अगर बहुत ही कुछ क्रेजी सीन हो गया तो हम ये 3-2 हार जाएंगे। आई वॉज सो नर्वस, इट वॉज लाइक एक कप फाइनल मैच होता है वैसी फीलिंग आ रही थी। और क्योंकि ऑब्वियसली यार हम सारे चेल्सी फैंस जितने भी देख रहे होंगे सब चाहते थे कि आज का मैच जीत जाए, ताकि हम जस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द टॉप रह जाए एंड प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट करें। और ये एक स्टेटमेंट विन थी। आपको पता होगा कि चेल्सी फॉर द पास्ट 2-3 years कुडंट फिनिश मैचेस लाइक दिस। अगर हम ऐसी टीम्स के साथ मैचेस में अड़ जाते थे 1-1 या 2-2, या हम लीड करते हुए भी गिव अप कर देते थे, हम बहुत सॉफ्ट हो जाते थे, हम फिनिश नहीं करते थे गेम को। आज भी मेरे को लग रहा था वही होने वाला है। फॉर दो 7, एंड देन द रेफरी एड 7 minutes, 7 added minutes. So वो 7 minute they felt like ages to finish, but we did hold on and we went for the win and we got the win, and 2-1 Chelsea it ended, and now we are sitting second, strong, 2 points off the top. Who was my man of the match? मेरे man of the match के लिए मेरे पास 3 contenders हैं। सबसे पहला होएगा रॉबर्ट सैंचेज, जो कि आई डोंट नो मैं कैसे इसको इस लिस्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि पूरे सीजन अभी तक 16 गेम्स में मैं सिर्फ इसको गालियां निकालता आया हूँ। He's been okay sometimes, but most of the times he's been horrendous. But yesterday with Brentford, he's in my list for man of the match because he made some really good saves and he kept us in the game. The second is Caicedo. Caicedo के बारे में मैं क्या बोलूं bro? I think from last season, ending of the season, 6-7 matches, and from the start of this season, this guy has been like a rock. एक दीवार है हमारे पास मिडफील्ड में जो वो किसी को आगे निकलने ही नहीं देता। एंड द अमाउंट ऑफ स्टील्स, द अमाउंट ऑफ इंटरसेप्शंस, द अमाउंट ऑफ ब्यूटिफुल टैकल्स दैट ही मेक्स टू विन द बॉल, दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। और सिर्फ ये नहीं होता कि वो बॉल जीतता है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो निको जैक्सन का गोल था, निकोलस जैक्सन का, he's got the ball and then he passed it to Enzo so quickly कि Enzo को पता था कि Nicholas Jackson is already starting to run towards their goal. Beautiful through ball he made, and then we know what happened. Beautiful goal by Chelsea. So Caicedo is also in my list, and the third and none other, the match winner for us. अगर वो बंदा इतने मिसेस के बाद, इतने ओपन गोल्स छोड़ने के बाद भी वो वाला गोल नहीं करता, एंड इट वुड हैव कम टू 1-1, आई एम प्रीटी श्योर इट वुड हैव बीन अ ड्रॉ। सो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच आउट ऑफ दीज 3 वुड बी निकोलस जैक्सन। 10 on 10 yesterday. Even though he missed chances, still 10 on 10. Beautiful. Now let's have a word about the manager, the man, the myth, the legend, Enzo Maresca. I mean, what a guy. जितनी स्टेबिलिटी इस आदमी ने हमारी टीम को दी है, जितनी कॉमराडरी बिटवीन द प्लेयर्स इसने बिल्ड की है, और जितना मोटिवेशन और जितना कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स में दिख रहा है, वो सारा क्रेडिट एंजो मरेस्का को जाता है। बिकॉज ऑफ हिम वी आर वेयर वी आर राइट नाउ। ऐसा लास्ट मैंने कॉन्फिडेंस और ऐसी कॉमराडरी बिटवीन द प्लेयर्स मैंने तब देखी थी जब थॉमस टुकेल इन 2021-22 सीजन जब हमारा मैनेजर था। उस टाइम ऐसा होता था कि द कॉन्फिडेंस वी एज फैंस हैड कि आप रियल मैड्रिड ले आओ, बार्सिलोना ले आओ, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, एनी गुड टीम इन द वर्ल्ड who we used to face, फुल कॉन्फिडेंस होता था हम में कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और सेम मेरे को अब अपनी टीम में दिख रहा है। कल आफ्टर द मैच जो पोस्ट मैच इंटरव्यू एंजो मरेस्का का हुआ है,
और मरेस्का ने उसमें जो इस क्वेश्चन का जवाब दिया, जब उसको फिर से यही पूछा गया कि आर चेल्सी इन द टाइटल रेस, विल चेल्सी बी एबल टू चैलेंज लिवरपूल फॉर द टाइटल दिस सीजन, आई मीन आप उसका आंसर सुनो. He said, we are not in the title race. And why I say we are not in the title race? Because we conceded a goal in the 90th minute. And a title winning team would never concede a goal in the 90th minute. Can you believe the kind of mentality this guy is building? The mindset that he is pushing into the players. फुल विनिंग मेंटालिटी कि इस बंदे को ये पता है कि मेरी टीम अगर 90th मिनट में कंसीड एक गोल कर रही है तो वो भी मुझे इनको वापस लेके जाके ट्रेन करना है कि आप अगर लीड कर रहे हो और 90th मिनट आ गया है तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर लीड एंड नॉट कंसीड at the last moment. So, hats off, credit where it is due. Enzo Maresca has been phenomenal. So, thank you, Maresca. Keep on it. 2-3 महीने की बात है. अगर जिस फ्लो में हम चले हुए हैं और जैसे हम मैचेस जीत रहे हैं और हमारे अगले 4-5 फिक्चर्स हैं भी डिसेंटली इजी, सो अगर हम इसी फ्लो में चलते रहें, सेम कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, सेम इंटेंसिटी के साथ खेलें, मैनेजर के प्लान को फॉलो करें, आई एम प्रीटी श्योर वी आर गोइंग टू विन. एंड फिर फेब्रवरी मार्च टाइम में जब तक 30 मे बी 28-30 मैचेस हो जाएंगे, देन इट इज अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ आर वी चैलेंजिंग फॉर द टाइटल और नॉट. और मुझे लगता है अगर हम उस पॉइंट तक आके कंटेंशन में होंगे, देन इट इज गोइंग टू बी अ रेस टू द टाइटल एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग. So guys, this is it for my first video. This is my new channel Sardar Chels again. अगर अच्छा लगा है तो please like, please share and please subscribe to the channel. And अब next match जो होने वाला है उसका preview लेके मैं फिर से आऊँगा आप लोगों के बीच में. So up the Chels, keep the blue flag flying high. Bye guys.